आज हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग का एक छोटा सा टॉपिक जिसका नाम है पिग डिसीज। पिग डिसीज इज आल्सो कॉल्ड एज अ फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। इसको एक अदर नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया। मेनली अफेक्टेड फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब डिजीज। ये डिजीज जो होता है, पिग डिजीज जो होता है, वो मेनली अफेक्ट करता है फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब को। It is the neurodegenerative disease that causes the nerve cell in the frontal temporal lobe of the lobe of brain to the deteriorate. It is a neurodegenerative disease. ये डिजीज होता है जो न्यूरोडिजेनरेटिव होता है, दैट कॉज द नर्व सेल। ये जो नर्व सेल होती हैं कॉज करती हैं इन अ फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन टू डिटोरिएट। इसमें जो ब्रेन का जो फ्रंटल और टेम्पोरल लोब होता है और डिटोरिएट हो जाता है, लीडिंग टू द डिक्लाइन इन द बिहेवियर, पर्सनालिटी एंड द लैंग्वेज एबिलिटी। ये डिटोरिएट होने की वजह से ये हमारा लीड करती हैं, कॉज करती हैं, जिसमें कि हमारे ब्रेन के बिहेवियरल एंड पर्सनालिटी एंड द लैंग्वेज एबिलिटी में चेंजेस आ जाती है। बिहेवियर में चेंजेस आती है, पर्सनालिटी में चेंजेस आती है एंड लैंग्वेज एबिलिटी, और हमारे लैंग्वेज में एबिलिटी हो जाती है, आई मीन चेंजेस आ जाती हैं। फिर इसके बाद पिग डिजीज़ का जो कॉज होता है वो देखते हैं। कॉज, इसका मेनली कॉज होता है बुल्डअप ऑफ द एबनॉर्मल टाउ प्रोटीन। ये जो टाउ प्रोटीन है वो बहुत खतरनाक होती है। टाउ प्रोटीन इनसाइड द ब्रेन सेल, जो एबनॉर्मल टाउ प्रोटीन होता है वो बिल्डअप हो जाता है हमारे ब्रेन के सेल में, विच द फ्रॉम इंक्लूजन कॉल्ड एज पिग बॉडी। जो जब हमारा टाउ प्रोटीन होता है वो बिल्डअप हो जाता है हमारे ब्रेन में, तो इसकी वजह से जो फॉर्म करता है वो होता है हमारा पिग बॉडी। और पिग बॉडी होता है, पिग बॉडी होने की वजह से हमारा जो नर्व सेल हो जाता है वो डिजनरेट हो जाता है एंड श्रिंक ऑफ द ब्रेन, और जो ब्रेन और हमारा ब्रेन श्रिंक हो जाता है इन द फ्रंटल लोब। और जो पिग बॉडी होती है पिग बॉडी होने की वजह से हमारा जो नर्व सेल होता है वो डिजनरेट हो जाता है, जिससे कि हमारा ब्रेन से श्रिंक हो जाता है और फ्रंटल लोब एंड टेम्पोरल लोब, हमारा जो ब्रेन होता है वो श्रिंक हो जाता है और फ्रंटल एंड टेम्पोरल लोब दोनों श्रिंक हो जाते हैं। थैंक यू।